वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि भिन्न जो फ्रैक्शंस होते हैं उस पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्मेंस कैसे करते हैं हम। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा भी था। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, वी विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो। तो अब समझ लो भिन्न है, एक तुम्हारा ऐसा है, तुम्हें ये कह दिया गया है 1/5 प्लस 3/5। अब इसमें देर आर टू फ्रैक्शंस, दो भिन्न हैं, भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फ्रैक्शन, दिस इज सेकंड फ्रैक्शन। अब इसमें देखो एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश माने न्यूमरेटर और हर माने डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें देखो इस फ्रैक्शन में तुम्हारा अंश है, न्यूमरेटर इज 1, डिनोमिनेटर इज 5, हर 5 है। और इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज 3, अंश 3 है, डिनोमिनेटर इज 5, हर 5 है। अब डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, हर जो है दोनों भी भिन्नों में, दोनों भी फ्रैक्शंस में सेम है 5। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है कि जो इसका आंसर होगा वो लिखते वक्त क्या हो जाएगा कि हम ये दोनों जो अलग अलग भिन्नों में, हर तो समान है, डिनोमिनेटर इज सेम, वी विल मेक इट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन इसका हर बना देंगे हम, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर में जो नंबर्स हैं उनको वी विल ऐड, अंश में जो नंबर हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर 4/5, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी। अगर कहीं पे भी तुम ऐसा देखो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, समझ लो अभी आ गया तुम्हारा 3/7 प्लस 4/7। तो अभी अगेन डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो इसको तुम बना दोगे कॉमन डिनोमिनेटर एंड यू विल ऐड न्यूमरेटर्स, जो अंश में नंबर है उनको तुम जोड़ दोगे। 3 + 4 दैट इज 7/7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन में भी ये पता बहुत लोगों को नहीं रहता कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, आज फिर से मैं बता देता हूँ। समझ लो अगर तुमसे पूछा जाता है 4/5 और 6/8, ये दो हैं, 4/5 और 6/8, इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो ऐसे देख के हमको लगता है कि हो सकता है ये बड़ा हो, बट हो सकता है वाली बात नहीं होती है, हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है। तो इसमें कैसे करना है, बहुत आसान है। न्यूमरेटर को, अंश को अंदर रखो, डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, यही होता है ना। 4/5 माने 4 को 5 से डिवाइड करना है, 4 को 5 से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा डेसिमल 840। तो इसका क्या वैल्यू हुआ, 4/5 का तुम्हारा वैल्यू हो गया 0.8। एंड ऐसे ही वी विल डू इट फॉर 6/8 के लिए भी हम करेंगे। यहाँ पे पॉइंट डेसिमल लगाओ, 0 यहाँ पे पड़ेगा, 8 7 56, 405। तो इसका कितना हुआ वैल्यू, 0.75। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ऑब्वियसली दिस वन इज बिगर, ये बड़ा है। तो ऐसे हम ये भी चेक कर सकते हैं इफ नीड इज देयर कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो ऐसे हमें करना रहता है। अच्छा, ये तो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है तुम्हारा, समझ लो डिनोमिनेटर जो हर हैं वो सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3/4 प्लस 5/6 है। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखो दो तरीके होते हैं। जो पहला तरीका है विच इज अ डिफिकल्ट वन, विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन, आई वोंट सजेस्ट टू यूज दिस मेथड। ये मेथड मैं नहीं परामर्श दूंगा कि इसका प्रयोग तुम लोग करो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ताकि तुम्हारी समझ विकसित हो सके। इसमें क्या होता है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माने इस न्यूमरेटर को, ठीक है, इस अंश को इस हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 × 6, प्लस का साइन जैसे था वैसे ही आ जाएगा। फिर इस हर को इस न्यूमरेटर अंश के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अर्थ हुआ 4 × 5। और जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये वाला जो डिनोमिनेटर है और ये वाला जो डिनोमिनेटर है, उनका भी आपस में गुणा करेंगे डिनोमिनेटर में माने 4 × 6,
समझा? इसको देखो इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, और जो आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया था वो मेरा बन गया था डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होगा, देखो आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। कुछ लड़के जिनको बराबर नहीं पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस पे वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, तो वो क्या करेंगे कि इसका उत्तर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6 प्लस 4 करेंगे 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24, जो कि गलत होगा। दिस इज रॉन्ग। कभी भी, जैसे कि हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऐसी कोई गणितीय प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग चिन्ह हैं, जैसे इंटू भी है, प्लस भी है, फिर इंटू है, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, प्लस का साइन हम वैसे ही रखेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 20, ठीक है, एंड 4 इंटू 6 इज 24। तो 18 प्लस 20 कितना हुआ तुम्हारा 38, 38 डिवाइडेड बाई 24। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखो ये दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों 2 से डिवाइड होंगे। 19 टू ज़ा 38, 19 दूने 38। मैंने पहले भी कहा है पहाड़ा टेबल सबको 20 तक तो एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, और ये बहुत अच्छा होगा अगर 30 तक तुम लोग याद रख सको तुम, दैट विल बी वंडरफुल, बट 20 तक तो आना ही आना चाहिए। 12 टू ज़ा 24, सो 19/12, ये हो गया इसका आंसर। अब इससे मैं इसको सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं कर सकता, यहाँ पे मुझे रुक जाना पड़ेगा, आई कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, तो हियर आई विल स्टॉप। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 19/12। एक और हम ऐसा ही देख लेते हैं प्रॉब्लम। अभी समझ लो है तुम्हारा 8/9 प्लस 3/7। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 8 इंटू 7, प्लस का साइन था तो यहाँ पे लग जाएगा, और ये इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा 9 इंटू 3, एंड डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, माने 9 इंटू 7। सो क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 हम पहले करेंगे 56, प्लस 9 इंटू 3 इज 27, 9 इंटू 7 यहाँ पे 63 हो जाएगा। तो इसका तुम्हारा कितना उत्तर हो जाएगा 83/63। अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको और इसका सरलीकरण नहीं कर सकते, तो इस यहाँ पे हम रुक सकते हैं, वी कैन स्टॉप हियर। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 83/63। लेकिन ये सब करने से अच्छा होता है जो मेथड होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में इसे लसावी कहते हैं, लघुत्तम सामान्य विभाजक। तो एलसीएम का फुल फॉर्म इंग्लिश में है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हिंदी में इसे कहते हैं लसावी, लघुत्तम सामान्य विभाजक, ठीक है। समझ लो तुम्हारे पास 4/5 प्लस 6/8 है, ठीक है। तो इसको तुम कैसे करोगे, नहीं 6/8 नहीं लेते हम, सिक्स अपॉन 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एलसीएम का क्या मतलब होता है, दो नंबर्स का जो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हर पे हम लोग फोकस करेंगे, यहाँ का डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 15, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा एलसीएम पे डिस्कशन कर लेता हूँ। दो नंबर का एलसीएम माने ये होता है, ऐसे तुमको नहीं समझेगा, मैं जब ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो तुम लोगों को समझेगा कि ऐसा नंबर जो, अभी समझ लो 4 और 6, इनका तुमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, लघुत्तम सामान्य विभाजक फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू फाइंड अ नंबर
जो 4 से भी डिवाइड होता हो और 6 से भी डिवाइड होता हो, समझ रहे हो? 4 से भी डिवाइड होता हो और 6 से भी डिवाइड होता है, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। अब 4 और 6 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, वी विल सी दैट थिंग। 12 डिवाइड होता है, देखो 4 3 ज़ा 4 तिक्के, 4 तिक्का 12 और 6 दूने 12, 6 2 ज़ा 12 होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड नंबर तुम कौन सा ले सकते हो, 24 ले सकते हो। ये देखो ये भी 4 से डिवाइड होगा, 24 भी 4 से डिवाइड होगा, 6 भी 24 6 से भी डिवाइड होगा, राइट। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट नंबर कौन सा हो सकता है, 36 हो सकता है। बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है जो सबसे छोटा हो इनमें, जो जितने भी तुमको नंबर्स मिलने वाले हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। तो 12, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 और 15 है। अब 5 और 15 का हमको ऐसा एक कोई नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 5 से भी जाता हो और 15 से भी जाता हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 15 होगा, ठीक है, जो 5 से भी जाएगा 15 से भी जाएगा। 5 3 सा 15, 5 3 के 15, 15 एक कम 15, 15 1 सा 15। दूसरा तुम्हारा ऐसा नंबर हो सकता है 30, तीसरा हो सकता है 45। बट हम लोग किस पे फोकस करेंगे, हम जो सबसे छोटा नंबर है ये, इस पे फोकस करेंगे, फोकस ऑन दिस नंबर। तो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है, 15, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। जो तुम्हारा आंसर आने वाला है उसका डिनोमिनेटर तुमको पता चल गया है कि 15 होगा, हर उसका 15 होगा। अब हमको अंश निकालना है। तो अब देखो इधर ध्यान देना, जब तुम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो ये सब चीजें बाएं हाथ का खेल हो जाता है। इट विल बी वेरी इजी, बट फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो ये 15 तुम्हारा कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, हर हो गया। अब ये इस हर पे ध्यान दो, 5, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। तो ये जो 3 है इसको इस न्यूमरेटर के साथ तुमको मल्टीप्लाई करना रहेगा। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट मेथड लग रहा है, पहले वाला मेथड इजी था, बट आई एम टेलिंग यू दिस मेथड इज इजी प्रोवाइडेड यू आर गुड इन टेबल्स। पहाड़ा बहुत अच्छे से याद है, बहुत तुमने कैलकुलेशन में प्रैक्टिस की है, तो ये सब चीजें देख के तुम तुरंत बता सकते हो इसका ये होगा। तो ये जो कॉमन डिनोमिनेटर आया था, इससे मैंने ये डिनोमिनेटर को जब डिवाइड किया तो क्या मिला, 3। तो ये जो मिला है इसको इस न्यूमरेटर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माने 4 इंटू 3 प्लस, अब 6 है। अब ये डिनोमिनेटर पे फोकस करो, तो 15/15 क्या होगा तुम्हारा, 15/15 1 होगा। तो ये जो 1 है, अब ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 6 इंटू 1, ठीक है। तो मैंने क्या आया, 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 15 आया। तो 4 इंटू 3 पहले करेंगे, 12 हो जाएगा, एंड 6 इंटू 1 कितना होगा, 6 होगा। ये प्लस का साइन है, 12 प्लस 6 इज 18, 18 डिवाइडेड बाई 15। अब देखो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 3 6 18, 3 5 15। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3/5। इसके नीचे हम नहीं जा सकते, वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट फर्दर, सो विल स्टॉप हियर, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक दो मैं और तुम लोगों को बताता हूं जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। समझ लो है तुम्हारा 4/6 प्लस 5/9, ठीक है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर है हर है 6 एंड 9। अब इसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 6 एंड 9। अब इस मैंने हमको एक ऐसा नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है जो 6 से भी विभाजित होता हो, विच इज डिविजिबल बाई 6 एंड विच इज डिविजिबल बाई 9 बोथ, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 12 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 12 इज डिविजिबल बाई 6, 12 6 से विभाजित होगा, बट 9 से नहीं होगा, इट वोंट बी डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तुम्हारा ये क्या कहते हैं 27 हो सकता है, 27 9 से डिविजिबल होगा बट 6 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 18 देखो 6 से भी डिविजिबल होगा एंड 9 से भी डिविजिबल होगा। तो तुम्हारा नंबर क्या हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, 54। ये सारे नंबर्स जो हैं ये 6 से भी डिवाइड होंगे, 9 से भी डिवाइड होंगे।
सबसे छोटा जो नंबर है उसको हम ले लेंगे, 18 ले लेंगे हम, ठीक है। तो इसको अब मैंने बना दिया कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब 18 को मैं क्या करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा, 18/6 कितना आएगा, 3। तो ये जो 3 है, दिस 3 विल गेट मल्टीप्लाइड टू 4, 4 इंटू 3 प्लस सिमिलरली अब ये फ्रैक्शन पे, इस भिन्न पे मैं ध्यान दूंगा, इसका जो डिनोमिनेटर है 9, तो 18/9 कितना होता है, 18/9 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है इस 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 इंटू 2, राइट। सो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 22/18, सो 11/9। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अच्छा, मैंने तुमको बताया कि सबसे जो छोटा नंबर है वो लेना रहता है। ये कोई आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सबसे छोटा ही लो, तुम 36 भी ले सकते हो, स्टिल यू विल गेट सेम आंसर। हम लोग देखते हैं कि कैसे हमको सेम आंसर मिलेगा। 4/6 प्लस 5/9, तो 6 और 9 का एलसीएम हम लोगों ने निकाला था, जो कि आया था 18, और जो बाकी और नंबर्स थे कौन से थे, 36, 54। अब मैं 18 की जगह लेता हूँ 36 लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या बना देता हूँ, कॉमन डिनोमिनेटर 36 बना देता हूँ, राइट। तो अब ये 36 से मैं ये 6 को डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा मुझे, 36/6 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये 6 आई विल मल्टीप्लाई टू दिस 4, तो 4 इंटू 6 प्लस, अब ये 9 से, ये 36 को 9 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस 4 को मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 मिलेगा। तो 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 36, तो कितना आ जाएगा, 44/36। अब 4 से देखो दोनों डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 11 4 11 चौके 44 एंड 9 4 36, 9 चौके 36। तो यू आर अगेन गेटिंग सेम आंसर 11/9। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम सबसे छोटा ही लो, लेकिन छोटा हम लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज इट मेक्स कैलकुलेशन ईजी, जो गणनाएं होती है वो आसान हो जाती है। इसके लिए हम जैसे जैसे बड़ी संख्या होती है वैसे वैसे देयर इज मोर चांस ऑफ कमिटिंग एन एरर, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम छोटी संख्या लेते हैं हम। तो आई होप तुम लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं फ्रैक्शंस, जब भिन्न है तो उनको जोड़ते कैसे हैं। घटाने के लिए भी यही होगा, कुछ उसमें अलग नहीं होगा। चलो हम लोग एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, हम घटाने का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4/6 माइनस 1/3 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और 3 है, ठीक है। तो हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 3 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी विभाजित होता हो एंड 6 से भी डिविजिबल हो, 6 से भी विभाजित होता हो। तो 6, 12, 18, 24 ये सारे नंबर्स हैं जो 3 से भी डिवाइड होंगे, 6 से भी डिवाइड होंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6। तो ये मैंने ले लिया कॉमन डिनोमिनेटर 6, ठीक है। अब ये 6 को इस 6 से मैं डिवाइड करूंगा, 6/6 इज इक्वल टू 1। ये जो 1 आया इस 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 इंटू 1। सिमिलरली ये जो डिनोमिनेटर है, जो कॉमन डिनोमिनेटर आया उससे मैं डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये जो 2 है इस 1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -1 इंटू 2, तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 माइनस 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 6 1/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो लास्ट टाइम मैंने एक एक्सरसाइज दी थी, इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं करने जा रहा हूँ, प्रोबेबली मैं इस एक्सरसाइज के बाद इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो मैंने एक्सरसाइज दी थी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। 1 मिनट में वो प्रश्न निकालता हूँ जो मैंने प्रश्न तुम लोगों को दिया था।
प्रश्न था -1/4 -3/4 इंटू -4/5 प्लस 8/10। दिस क्वेश्चन वॉज गिवन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा है, इसमें देखो अलग अलग सारे ऑपरेशंस है, सारी गणितीय प्रक्रियाएं हैं, माइनस भी है, इंटू भी है, प्लस भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे। ये इस पे हम ध्यान देंगे, इस पे मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही होता है, भले ये वाला साइन पहले आ रहा है, माइनस वाला साइन पहले आ रहा है, बट वी वोंट फोकस देयर। हम लोग पहले किस पे ध्यान देंगे, इंटू पे ध्यान देंगे। तो -1/4 माइनस ये ऐसे ही रह जाएगा। अब -3/4 इंटू -4/5 क्या होगा, हम लोगों ने इस पे डिस्कशन किया है। अगर कोई ऋणात्मक नेगेटिव नंबर है विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू अ नेगेटिव नंबर, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। यदि किसी ऋणात्मक संख्या का गुणा हम किसी अन्य ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो जो उत्तर आता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो -3/4 ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है। वैसे ही -4/5 इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या आएगा, ये 4 तुम कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो एक्चुअली क्या हो गया, अभी ये -3 इंटू -1, क्योंकि ये 4 कैंसिल हो गया। तो -3 इंटू -1 तुम्हारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 था, 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 8/10। ठीक है, तो अब -1/4 -3/5 प्लस 8/10 हुआ है। अब यहाँ पे 3 संख्याएं हो गई हैं, बट उससे भी हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस, 3 भिन्न हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये 3 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1/4 -3/5 प्लस 8/10 है। तो तीनों जो फ्रैक्शंस हैं, जो भिन्न हैं, उसके डिनोमिनेटर पे हम फोकस करेंगे। क्या है डिनोमिनेटर, 4, 5 एंड 10 है। तो हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि तीनों से डिविजिबल हो, तीनों संख्याओं से विभाजित होता हो, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी। तो कौन सी ऐसी संख्या है, 10 कह सकता हूँ। 10 देखो 5 एंड 10 से तो डिवाइड होगा। अगर मैं 10 पे फोकस करता हूँ तो ये 5 एंड 10 से तो डिवाइड होगा, बट 4 से नहीं होगा। राइट, बराबर। अगर मैं तुम्हारा और कौन सी संख्या ले सकता हूँ, 15 देखो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 और 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये सब संख्याएं, दिस नंबर्स वी कैन नॉट टेक। 20, अब देखो 20 जो है ये 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। राइट, तो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 20, बराबर। अब ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है, इससे हम एक एक डिनोमिनेटर अब डिवाइड करेंगे। तो 20/4 करोगे, 20/4 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 5 आएगा। तो ये जो 5 है इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या क्या होगा, -1 इंटू 5, बराबर। फिर 20/5 करेंगे हम, ये वाला 5, तो क्या आएगा 4। ये जो 4 है इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 के पहले कौन सा साइन था वो हम ले लेंगे, -3 इंटू 4। और 20/10 कितना होगा तुम्हारा, 20/10 होगा 2। ये जो 2 है इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके आगे कौन सा साइन था, प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे, +8 इंटू 2। सो -1 इंटू 5 कितना हो गया, -5 हो गया। -3 इंटू 4 कितना हो गया, -12 हो गया, प्लस 16 /20। इतना समझ में आ गया सबको, आई होप। तो -5 -12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई क्या है, 20। तो -5 -12 कितना होगा, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है पहले वाले वीडियो में, कैसे करते हैं ये। तो -5 -12 कितना हो जाएगा, -17। जब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, -5 -12 दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो हम नॉर्मली जैसे करते हैं 12 + 5 करेंगे। 12 + 5 कितना होता है, 17।
बट यहाँ पे 17 की जगह -17 लिख देंगे, ठीक है। तो -17 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 20। अब -17 प्लस 16 कितना होगा, इसमें भी -17 प्लस 16 जब है तो जैसे कि पहले वो वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस को रेफ़र करें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्लियर किया है। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ इन शॉर्ट। तो -17 प्लस 16 है, तो इसको एक इसमें पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, ये वाला तुम्हारा नेगेटिव नंबर है, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, घटाएंगे, 17 माइनस 16 करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कौन से नंबर का साइन बड़ा है, 17 का साइन बड़ा है, बराबर। कौन सा साइन है उसका, क्या चिन्ह है, माइनस का। तो यहाँ पे उत्तर में -1 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम जैसे करते हैं 17 माइनस 16 रहता है तो कैसे कर देते हैं, 1 लिख देते हैं, लेकिन -17 प्लस 16 में भी वही होगा। क्या कर रहे हो तुम, 17 माइनस 16 ही कर रहे हो, 1 ही आ रहा है, लेकिन इसका साइन तुम लगाओगे माइनस, तो ये -1 होगा। तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आ गया, -1/20। यहाँ पे यू कैन लीव, ये तुम्हारा आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो डाउट्स पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू।